सुनसान रात, अंधेरे में एक गूंजती हुई आवाज और एक साधु की रहस्यमय परछाई। लेकिन ये कोई आम साधु नहीं था। ये कहानी है बाड़मेर के भैरवगिरी बाबा की, जिसकी सच्चाई ने पुलिस को भी चौंका दिया था। चलिए आपको बताती हूँ उस शातिर अपराध की कहानी जिसने साधु के वेश में काले कारनामों की दुनिया बसाई थी। बाड़मेर पुलिस ने एक कथित साधु को गिरफ्तार किया, लेकिन जब उसकी असलियत सामने आई तो पूरा का पूरा पुलिस थाना में जितने भी पुलिस के लोग थे वो सभी सकते में आ गए। इस साधु का असली नाम भीमदान उर्फ भीमगिरी था, जो बीकानेर जिले के देशनोक का रहने वाला था। कभी अवैध हथियार तस्करी का बादशाह रह चुका भीमदान पुलिस की पकड़ से बचने के लिए साधु का रूप धारण कर चुका था। आपको बता दूं कि आईजी विकास कुमार ने ऑपरेशन गाय विधि के तहत इस गिरफ्तारी का खुलासा किया। भीमदान की कहानी एक बदले की आग से शुरू होती है। कहा जाता है कि अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए वो मध्य प्रदेश पहुंचा। वहां उसने न केवल हथियार चलाने की कला सीखी, बल्कि देसी कट्टे और दूसरे अवैध हथियार बनाने की ट्रेनिंग भी ले ली। वापस लौटते ही उसने बीकानेर, चूरू और नागौर के इलाकों में हथियारों का नेटवर्क खड़ा कर दिया। वक्त के साथ साथ उसके खिलाफ मामले पर मामले दर्ज होते चले गए। वो इतना बेखौफ हो गया कि जैसलमेर के रामदेवरा में दिन दहाड़े हथियार दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम उसने दे दिया। लेकिन वक्त कब तक उसका साथ देता? जैसे ही उसे एहसास हुआ कि पुलिस उसकी गर्दन तक पहुंच चुकी है, उसने एक चौंकाने वाला प्लान बना लिया। भीमदान ने साधु बनने का फैसला किया। महाराष्ट्र के नासिक जाकर उसने करीब 2.5 साल तक जादू टोना और पाखंड की विद्या सीख ली। फिर वो वापस लौटा और भीमदान से बन गया भैरवगिरी बाबा। उसने बाड़मेर में अपना पाखंड करना शुरू कर दिया और इसे धंधा बना लिया। तंत्र मंत्र करना, झाड़ फूक करना और काले जादू के नाम पर लोगों को ठगना उसकी नई पहचान बन गई। वो अब एक अपराधी नहीं रहा था, बल्कि लोगों की आस्था का साधु बन चुका था। उसकी दुकान दिन पर दिन चलने लगी। लोग उसके पास अपनी समस्याओं को लाते और उसका हल ढूंढवाते। लेकिन अपराध के पंख कितने भी बड़े हो जाएं, कानून का शिकंजा उन्हें हमेशा थाम ही लेता है। आपको बता दें कि बाड़मेर पुलिस को जैसे ही सूचना मिली अपने मुखबिर से कि साइक्लोन टीम उनकी पहुंच गई भैरवगिरी बाबा को रंगे हाथ धरने, उसके पास से न केवल जादू टोने की सामग्री बरामद हुई, बल्कि बहुत सारे ऐसे अहम सुराग भी मिले जो उसके आपराधिक इतिहास होने की गवाही दे रहे थे। आज भैरवगिरी बाबा उर्फ भीमगिरी सलाखों के पीछे है और उसका काला कारोबार खत्म हो चुका है। लेकिन ये कहानी हमें सिखाती है कि जुर्म चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, कानून की नजर से बच नहीं सकता। बाड़मेर की जमीन से ऐसी ढेरों कहानियां निकलकर सामने आती हैं और वीडियोस के जरिए हम आपके सामने लाते रहेंगे। लेकिन एक बात जरूर है, एक तरफ तो थे वृद्धाराम, जिन्होंने अपने समाज सेवा के जरिए इतने लोगों का प्यार कमाया कि अभी तक उनके जाने के बाद उनके चाहने वालों के आंसू सूखे नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ है ऐसी कहानियां जो झकझोर देती हैं और कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भरोसा जता देती हैं कि कानून के तहत ये जो कार्यवाहियां हो रही हैं, ऑपरेशंस चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस तस्करी दुनिया को खत्म कर देगी। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज, जाट हो या फिर राजपूत समाज, या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा। क्योंकि इन वीडियोस में होंगी सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।